हाय फ्रेंड्स, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 2 जून को सुबह 6 बजे। ग्रुप ए का जो मैच खेला जाएगा फर्स्ट टी20 मैच यूनाइटेड स्टेट वर्सेस कनाडा के बीच मैच खेला जा रहा है। ग्रुप ए का सबसे पहला मैच इन्हीं दोनों का खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप का पहला आगाज़ यही करेंगे, यूनाइटेड स्टेट वर्सेस कनाडा के बीच। वेन्यू की बात करूँ तो मैच खेला कहाँ जा रहा है? ये मैच खेला जाएगा ग्रैंड पेरी स्टेडियम डलास में खेला जा रहा है। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल एवरेज जो भी है बैट फर्स्ट, विनिंग परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे औसतम स्कोर जो है 160 प्लस, 170, 180, 190 तक भी बना है। यहाँ 200 भी बना है, लेकिन 200 बहुत कम बना है। और दूसरी पारी में क्या होती है, पिच जो है स्लो हो जाती है। उसके बाद बल्लेबाज को दिक्कत होती है रन बनाने में, बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद तेज़ गेंदबाज जो हैं 65% यहाँ इस पिच पे अपना प्रभाव डालते हैं और 35% जो हैं स्पिनर अपना प्रभाव डालते हैं। तो कुल मिला के फास्टर जो हैं ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और स्पिनर का जो है थोड़ा सा कम है, लेकिन क्वालिटी वाइज स्पिनर जो हैं वो गेम में रहेंगे। अब ये यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, ये दो टीमें, इसमें आपको जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें प्लेयर के बारे में बहुत कम पता होता है कि कौन बॉलिंग भी करता है, कौन बैटिंग भी करता है। इन टीमों में यही होता है। और बड़ी बड़ी टीमों में क्या होता है, बैट्समैन ही होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, बैट्समैन एक ऑलराउंडर बहुत अच्छा होता है, बॉलिंग भी करता है वो। तो ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल में बात करूंगा। और यूनाइटेड स्टेट का जो मैच हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, यूनाइटेड स्टेट ने बांग्लादेश को हराया था, वो भी सारी बातें करूंगा एक एक प्लेयर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो है बांग्लादेश को हरा दी है। इनका घरेलू मैच था, क्या गजब हराई है, क्या बेइज्जती हुई है। और कनाडा के टीम के बारे में हल्के मत लेना। हो सकता है यूनाइटेड स्टेट को थोड़ा सा अहम आ गया हो कि मैंने बांग्लादेश को हरा दिया, तो इनको तो मैं धीरे से आराम से हरा दूंगा। तो हो सकता है यही इनको यूनाइटेड स्टेट को हरा दें। ये क्रिकेट है, ये कुछ भी उलट फेर मार सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें हैं। और इस ग्राउंड की जो मैंने बात की हूँ, यहाँ पे जो बताऊँ यही 100% है। यहाँ पे 170, 180 मुझे नहीं लग रहा है कि इन दोनों टीमों ने 140, 150 से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा बना पाएंगे। हाँ, कोई अच्छी टीमें होती तो मैं बोल देता कि प्लस, लेकिन जो मैंने आपको दिया हूँ 160 के नीचे ही रहेंगे, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है इनके बैटिंग लाइनअप देख के। और उसके बाद पिच जो है सेकंड इनिंग, फर्स्ट इनिंग में धीरे धीरे 15-16 ओवर के बाद स्लो होने लगती है, लेकिन सेकंड इनिंग में ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे 65 और 35 का एवरेज है बॉलर का, ये याद रखना, इस चीज़ पे ध्यान देना, फोकस रखना। अब बात करूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो टी20 का स्कोर है, जिन्होंने अभी बांग्लादेश को हरा के आ रही हैं, क्या मस्त हराई हैं। वो भी सारे एक एक डिटेल दिखाऊंगा, कौन बांग्लादेश के खिलाफ रन मारा है, कौन विकेट ले गया, सारी प्लेयर के बारे में बात करूंगा। टीम के जो कैप्टन हैं अमेरिका यूनाइटेड स्टेट के, टीम के जो कैप्टन मुनाक पटेल हैं, इन्होंने पहले पारी में इन्होंने जब बांग्लादेश के खिलाफ मैच हुआ था 12-42 रन की पारी खेले थे। आपको विकेट कीपिंग में मिलेंगे। और उसके बाद ये टीम के कैप्टन हैं। फिर आते हैं स्टीवन टेलर्स, ये इनके बारे में सब सोचते हैं कि बैट्समैन ही है। ये राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ज़बरदस्त बैटिंग और प्लस बॉलिंग, 28 रन, 2 विकेट, 31 रन, ये रिकॉर्ड है इनका। सबसे ज़्यादा कैप्टन की पिक यही रहते हैं। फिर उसके बाद हैं अरोन जोन्स, इनकी बात करूं, अब इनके बारे में आपको ब्रीफ से समझा रहा हूं। जब कैप्टन नहीं चलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, मुनाक पटेल अगर नहीं चलेंगे तब ये चलेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इन्हीं पे तब नज़र रहेगी इनकी, एंड्रेस गूस पे। ये एक मैच में अगर ये चलेंगे, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, तब इनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि ये दोनों ओपनिंग करते हैं, मुनाक पटेल और टेलर्स। उसके बाद फर्स्ट डाउन ये आते हैं, तो अगर ये रन मार के जाते हैं मुनाक पटेल, तब जाके ये आके थोड़ा ताबड़तोड़ खेलने लगते हैं। अगर ये ऊपर शुरुआत में 2 से 3 ओवर के बीच में विकेटें गिर गई, तो ये आके पारी को संभाल लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन पे थोड़ा सा, क्योंकि जो बैट्समैन, क्रिकेट का एक रूल ये भी देखो, जो बैट्समैन फर्स्ट डाउन आता है, देखो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, 2 बंदे ओपनिंग करेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो ये हो गया एक। उसके बाद जैसे कोई इसमें से दोनों में से एक आउट होगा तो फर्स्ट डाउन यही आएंगे ना, एंड्रिक रूस। अब ये जो फर्स्ट डाउन आता है उसकी जिम्मेदारी बहुत होती है, वो अच्छा बैट्समैन होता है, ऐसे नहीं है कि
किसी को रख लिया जाए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये आपके बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगे, बहुत कम परसेंटेज होगी इनकी, 5 से 7 परसेंटेज होगी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इनके एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं अरोन जोन्स, 4 रन 35 रन। अरोन जोन्स वाइस कैप्टन है अपने टीम के, मुन्ना पटेल के बाद इन्हीं का नंबर आता है। ये भी बैटिंग से ज़बरदस्त पारी खेलते हैं। उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार, ये भी बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन आपको हर मैच में नहीं मिलेंगे। कुछ किस मैच में आपको थोड़ा सा आपको देंगे आपको पॉइंट, लेकिन हर मैच में अगर आप सोचोगे तो मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा है कि उतने कारगर आपको साबित होंगे। फिर आते हैं कोरी डेंसन, ये भी ऑलराउंडर हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। ये भी हाई पिक के कैप्टन हो गए। ये भी 34 रन प्लस 0 विकेट, फिर उसके बाद 11 रन फिर 1 विकेट इनकी। और स्टीवन टेलर्स और उसके बाद ये आते हैं एरिक एंडरसन, इनकी सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक रहती है। फिर आते हैं हरमेश सिंह, गजब पारी खेलते हैं भाई, ज़बरदस्त बॉलिंग में मिलेंगे आपको। अब तो ऑलराउंडर में डाल दिए होंगे या ये भाई साहब क्या खेलते हैं, ज़बरदस्त चौके छक्के मारते हैं। 33 रन, खतरनाक प्लेयर हैं ये, बल्ला चल गया तो समझ लेना ज़बरदस्त पॉइंट मिलेगी आपको, ये समझ लेना। फिर उसके बाद अली खान जो हैं बॉलर हैं, पाकिस्तान के बॉलर हैं, युवा बॉलर हैं। और पाकिस्तान के बॉलर आपको जानते हो क्या प्लेयर हैं, ये खेलते हैं अमेरिका की टीम की तरफ से, लेकिन ये हैं पाकिस्तान के अली खान। अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया हूँ, अली खान पाकिस्तान के हैं और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से खेलते हैं अमेरिका की तरफ से। 1 विकेट 3 विकेट इनका देखो रिकॉर्ड देखो। तो पाकिस्तान के जो बॉलर हैं ना, तो उनके पास भाई क्वालिटी होती है तभी ले जाते हैं वो, क्योंकि इनको पाकिस्तान की टीम मौका नहीं मिला तो ये यहाँ आके यहाँ पे खेलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्री के बंदे हैं जो अलग अलग कंट्री में खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर आते हैं जसबीर सिंह, जसदीप सिंह की बात करूँ तो ये बॉलर हैं, 1 विकेट ले गए थे। ठीक अच्छे बॉलर हैं, सबका एक दिन नहीं होता कि 4 विकेटें 5 विकेटें ले जाएंगे, लेकिन ये बढ़िया बॉलर है इसलिए कह रहा हूँ। फिर उसके बाद आते हैं नौजूद कजिंगे, ये भी युवा बॉलर हैं। अगर आप ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो एक टीम में आप इनको आजमा सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं सौरभ नेत्रवलकर, ये भी बढ़िया बॉलर हैं। देखो 1 विकेट 2 विकेट ज़बरदस्त ये। और उसके बाद सौरभ नेत्रवलकर, ये 1 विकेट 2 विकेट, ये इनके यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के रीढ़ की हड्डी हैं। ये दोनों बॉलर बॉलिंग से ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, तो ये दोनों को रख लेना, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ। एक इनको और एक इनको, ये दोनों मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। वैसे थोड़ा सा इनकी परसेंटेज बड़ी होगी, लेकिन बेस्ट पिक रहेंगे आपको मेगा ग्रैंड लीग की, बता रहा हूँ आपको, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद ऑलराउंडर में आएंगे शॉर्टली बैन, ये भी 2 विकेट ले गए थे, ऑलराउंडर में हैं। इन पे नज़र कम रहेगी तो इनको ज़रूर आजमाना। इन प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बहुत ख़तरनाक प्लेयर हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं इसलिए कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ऑलराउंडर में आपको मिलेंगे निशंक पटेल ऑलराउंडर में है, तो इनको भी आजमा लेना, क्योंकि इनके साथ खेले नहीं थे तो मौका नहीं मिला था, तो ये टीम स्क्वाड में जोड़े गए हैं, तो ये इनको आजमा सकते हो। बढ़िया युवा प्लेयर हैं, तो ये सब मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की अगर टीम की बात करूँ तो इसमें सबसे टॉप की पिक कौन रहेंगे? देखो सबसे टॉप की पिक रहेंगे मुनाक पटेल, जो टीम के कैप्टन है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक रहेंगे। फिर कौन रहेगा? स्टीवन टेलर, ये रहेंगे। फिर उसके बाद कौन आएगा? अरोन जोन्स। मैं आपको बता रहा हूँ हाई पिक की बात कर रहा हूँ मैं, अभी लो पिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अमेरिका की टीम की तरफ से। फिर उसके बाद आएंगे कोरी डेंसन, ये आएंगे। कितने प्लेयर हो गए? 4 प्लेयर हो गए। फिर उसके बाद आएंगे 5वें में हरमीत सिंह, 5 हो गए। 6ठे में आएंगे, सबसे ज़्यादा हाई पिक की बात कर रहा हूँ मैं अभी भी, अली खान, ये 7वें हो गए। फिर उसके बाद आएंगे ये सौरभ नेत्रवल। अब ये 7 देखो 3 2 5 6 7 प्लेयर 8 प्लेयर हैं जो सबसे हाई पिक पे हैं, ये सबसे हाई पिक पे रहेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद शॉर्टली वैन को ज़रूर देखना। ये ऑलराउंडर में है, 2 विकेट ले गए हैं, इनकी परसेंटेज कम है, ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे, मैं इसलिए पहले बता दिया हूँ। और उसके बाद ये भी आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे एंड्रू ग्रूज, जो मैंने आपको बताया था एंड्रू ग्रूज के बारे में। जब मुनाक पटेल नहीं चलेंगे, ये जरूर चलेंगे, तब इनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, तो आराम से खेलेंगे। हिटिंग के चक्कर में आउट होंगे। उसके बाद एक टीम में आप आजमा लेना मेगा ग्रैंड लीग में नीतीश कुमार।
तो इसीलिए कह रहा हूँ। और उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको लेके चलना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा हाई पिक अली खान आप लेके चलोगे। फिर उसके बाद आएंगे सौरभ, सौरभ को लेके चलोगे। फिर मुनाक पटेल, स्टीवन टेलर्स, अब फिर आएंगे आपके अरुण जोन्स। ये 5 ये हो गए। उसके बाद हिटर में आएंगे आपके हरमीत सिंह। फिर उसके बाद एक प्लेयर और कोरी एडेंसन। ये कितने हो गए? 6 प्लेयर। ये 6 प्लेयर आपको लेके चलने पड़ेंगे अमेरिका की टीम की तरफ से। यही आपको मेगा ग्रैंड लीग में आजमाना है, यही 2 से 3। अगर ज़्यादा टीम बना रहे हो तो जो मैंने आपको बताया था उस टाइप से कर लेना। लेकिन ये 6 से 7 प्लेयर आपको लेके चलने पड़ेंगे अमेरिका की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने बहुत बेहतरीन खेला है, तो मनोबल अच्छा है, तो आगे और अच्छा खेलेंगे। अब कनाडा की जो टीम का स्कोर है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने तो बांग्लादेश के साथ खेला है, तो कुछ बहुतों को पता हो गया कि कौन क्या है। लेकिन ये जो कनाडा की टीम है, ये तो नहीं खेली अभी नेशनल टीमों के साथ, तो अपने घरेलू छोटे छोटे मैचों के टीमों के साथ खेलते हैं। अब इनकी टीम की तरफ से एक एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा, जो बहुत अच्छे T20 के बहुत माहिर प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट T20 में रन बनाते हैं। अब इनके जो टीम के कैप्टन हैं साद बिन जाफ़र। अब ये टीम के कैप्टन है, कनाडा की टीम की तरफ से कैप्टन है, सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। लेफ्ट आर्म 10वें नंबर पे हैं जेरेमी गार्डन। ये हैं बॉलर में है, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, बेस्ट बॉलर हैं। अपनी टीम की तरफ से जितने घरेलू मैच हुए क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू टिक मारा हूँ। जो बेस्ट हैं तो बेस्ट हैं, इसलिए मैं बोला हूँ आपको। फिर 11वें नंबर पे हैं डिलर हेलीगिल। अब जो ये टीम है यूएसए और कनाडा की, इसमें यूएसए की तरफ से रहेंगे मुनाक पटेल। उसके बाद फिर आते हैं अरुण जोन्स, फिर आएंगे स्टीवन टेलर्स, फिर उसके बाद कोरी एडेंसन, उसके बाद आएंगे अली खान, फिर उसके बाद आएंगे सौरभ नेत्रवरकर। अब ये 4, 2, 6, 7, 8 प्लेयर रहेंगे। अब ये 3 ऑलराउंडर से और 2 बैटिंग से 5, अब ये 2 बॉलिंग से 5 और 2 7, ये 7 प्लेयर रहेंगे यूएसए की तरफ से। और सबसे ज़्यादा हाई पिक कैप्टन वाइस कैप्टन के हैं। लेकिन इसमें मेगा ग्रैंड लीग की बात करूँ तो ये कि इनको ले सकते हो कि इनको ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं बता रहा हूँ 100% यही, क्योंकि इन पे सब ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, अगर आप इन पे दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन करोगे, मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। अब ये दोनों रहेंगे हेड टू हेड की। और उसके बाद अगर आपको और आजमाना होगा कि और बेस्ट रहेंगे, तब ये रहेंगे दलप्रीत बाजवा, ये रहेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था सबसे बढ़िया रहेंगे नवनीत धारीवाल, ये अरुण जॉनसन, ये आपके सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। फिर रहेंगे यस जाफ़र। कितने प्लेयर हो गए अब कनाडा की तरफ से? ये हो गए 4 प्लेयर। अब यही सबसे बेस्ट पिक हैं। यस जाफ़र की मैंने बात कर दिया, धारीवाल की बात कर दिया, जॉनसन की, उसके बाद बाजपा, धारीवाल की, बाजपा आ गए, जॉनसन, धारीवाल, जफ़र। अब ये 4 प्लेयर रहेंगे कनाडा की तरफ से। फेवरेट रहेगी यूएसए की तरफ से मैंने इन सबको दिया हूँ। अब इसमें कैप्टन मैंने पहले ही बता दिया कि कैप्टन वाइस कैप्टन ये दोनों सबसे ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये ओपनिंग करते हैं और उसके बाद ये ओपनिंग करते हैं, इसलिए कैप्टन के सबसे ज़्यादा पिक रहते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। और ये भी ओपनिंग करते हैं और ये भी ओपनिंग करते हैं। अगर आपको लगेगा स्टीवन टेलर और उसके बाद अली खान को रख लेना कैप्टन वाइस कैप्टन आंख बंद करके। अगर आपको लगेगा भाई ये और दोनों चलेंगे तो ये कर लेना, नहीं तो ये दोनों कर लेना, या तो फिर इसमें से इन पे और इन पे चले जाना, अरुण जॉनसन और उसके बाद ये स्टीवन टेलर पे कैप्टन वाइस कैप्टन। यही आपकी तिगड़ी रहेगी। और जो आपको पहले बताया था इन पे भी जा सकते हो। इन पे क्यों ज़्यादा जा रहे हैं, कारण क्या है? ये बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से आपको फर्स्ट डाउन आ रहे हैं। इनको लेट मिलेगा बैटिंग, फिर इनको 4 ही ओवर है, तो यही कारण है कि ये सबसे ज़्यादा रहेंगे। ये भी रहेंगे, क्योंकि ये भी बॉलिंग करते हैं सब, इनको छोड़ के ये भी बॉलिंग करते हैं, जिन पे गोला मारा ये भी करते हैं, और ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। इनको नहीं मिलती बॉलिंग, ये भी नहीं मिलती, इनको मिलती बैटिंग और बॉलिंग। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा हाई पिक यहीं से रहेंगे।
और कैप्टन जो बॉलिंग से लेगा बहुत बड़ा रिस्क लेकर करेगा मेगा ग्रैंड लीग में। तो मैं कह रहा हूँ अली खान को आप कैप्टन अगर कर सकते हो मेगा ग्रैंड लीग में करना। और जो भी होगा टॉस टाइम पे आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।